Hello everyone, welcome to Trade Next. So in this video we are going to discuss the stock market analysis and the trade setup for 15th March 2021. So जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि कैसे निफ्टी में एक 143 पॉइंट्स का डिक्लाइन आया था। 15,030 पे आपको निफ्टी ओपन हुआ था, 15,030 पे निफ्टी ओपन हुआ था और आपको क्लोजिंग मिला था 14,953 का। तो उस दिन के टॉप गेनर्स थे बीपीसीएल, आईओसी, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाइटन। और टॉप लूजर्स थे बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड हिंडाल्को। तो अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे उस दिन एसबीआई लाइफ, रिलायंस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उस दिन के निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको जितने भी ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स थे, बीपीसीएल हुए, आईओसी हुए, ओएनजीसी हुए, इसमें से आपको जो है एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद फिर जितने भी बैंक रिलेटेड स्टॉक्स थे, ऑटो रिलेटेड सेक्टर्स थे, तो जितने भी आप ऑटो सेक्टर्स को देख रहे हो, ऑटो सेक्टर्स बजाज ऑटो हुआ, मारुति हुआ, हीरो मोटोकॉर्प हुआ, इसमें आपको गिरावट थी। बैंकिंग सेक्टर्स में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक में गिरावट थी। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस, तो रिलायंस जो आपका एक इम्पॉर्टेंट था शेयर है, इम्पॉर्टेंट स्टॉक है आपको एनएसई में, निफ्टी 50 में खास करके, उसमें आपको 45 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, जो कि अच्छी खासी गिरावट है रिलायंस के लिए उस दिन। तो वो अलग अलग मूवमेंट हम लोग देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो देखने लायक हैं अभी के लिए। तो बैंक निफ्टी पे एक बार नज़र डालते हैं। तो बैंक निफ्टी में उस दिन आपने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट आई थी। ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी बैंक निफ्टी की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी। जो हमेशा मैं एक लेवल देता हूँ 36,247, जो आप ये लेवल देख रहे हो, 36,000 36,000 का जो एक लेवल आपको देखने को मिल रहा है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 36,247 का जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी खुला तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद फिर आपको प्रेशर आया, इस लेवल पे प्रेशर आया ही। 36,247 से जैसे बैंक निफ्टी नीचे आया, देन आपको वो ओपन रेंज ब्रेकआउट भी हुआ था। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको ओपन रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो उसके बाद जो है आपको बैंक निफ्टी में एक डिक्लाइन दिखी। और बैंक निफ्टी में आप कहो कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हमेशा मैं बताता हूँ, वो है 35,057 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो ये सपोर्ट जब तक आपको बचा हुआ है, तब तक आप बैंक निफ्टी में आप नीचे के लेवल्स आते हुए नहीं देख सकते हो। जब ये लेवल ब्रेक होगा, 35,000 का लेवल ब्रेक होगा, तब फिर आप एक डिक्लाइन देखोगे बैंक निफ्टी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेवल 35,057 का जो लेवल है, ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी में। तो हम लोग जो अभी देख रहे थे कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में कल ये हो सकता है कि आपको अगर न्यूज़ पता होगा तो 15 दो दिन बैंकों का हड़ताल है। 2 दिन का बैंकों का हड़ताल है। किस लिए हड़ताल है? क्योंकि जो अगर आप जो डिटेल उसका पता होगा, तो फिनेंस मिनिस्टर ने जो 1 तारीख को जो बजट अनाउंस किया था, उसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान बताए थे कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा, उनको एक तरीके से ये प्राइवेटाइज किया जाएगा। उस टर्म जो कि आजकल हर जगह गवर्नमेंट यूज़ करती है, डिसइन्वेस्टमेंट जो टर्म यूज़ करती है कुछ प्राइवेटाइजेशन के लिए।
तो ये टर्म जो है इसमें अब दो बैंकों का जो है उसके कारण जो है बाकी जितने बैंक्स हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। और क्योंकि जो आपको आईडीबीआई बैंक है और एलआईसी के जो स्टेक्स गवर्नमेंट बेचने जा रही है उसको उसके अगेंस्ट में ये हड़ताल आपको देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण सर्विसेज इम्पैक्टेड रहेंगे। और ख़ास करके जितने भी आप देखोगे एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे बड़े बड़े बैंकों के सर्विसेज अफेक्टेड आपको होंगे, ब्रांचेस में भी इफ़ेक्ट होंगे। और जिसके कारण आपको कल के दिन बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग तो देखने को मिलेगा ही। तो अब हमें देखना है कि गैप डाउन ओपन होता है तो वो किस लेवल पे होता है। अगर बहुत उम्मीद है कि 35,000, बहुत उम्मीद है कि 35,100 से 35,250 इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए। ये रेंज जो है इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए। और जो ये रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होता है तो फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि ये लेवल जो 35,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी इसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं पाता है। तो ये जब 35,000 का लेवल बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा और फिर अपवर्ड मूवमेंट आएगा, देन वी कैन सी ए मूवमेंट टिल 35,650। और क्योंकि ये आप ये जो रेंज मैंने मार्क करके रखा है, ये रेंज जो है इसको मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रेंज बोल रखा है। तो ये रेंज को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए। और अच्छे मूव के साथ जब क्रॉस करेगा, गैप अप ओपनिंग हो या कुछ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये अच्छे मूव के साथ क्रॉस करता है इस रेंज को, और देन वी कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट, और फिर हम लोग बाकी के जो सारे रेंजेस हैं वो ब्रेक करते हुए देखते हैं, तब हमें एक अच्छा मूवमेंट हो दिखेगा। बाकी आप जितने बार भी देखोगे आपको देखने को मिलेगा कि गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे आपको मूव देखने को मिला, लेकिन वो एक एक कहते हैं ना कि अच्छा क्रॉसओवर नहीं था। इस रेंज को अच्छे से क्रॉस नहीं किया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे भी फिर आपको गैप अप देखने को मिला, यहाँ पे भी गैप अप देखने को मिला, यहाँ पे भी गैप देखने को मिला। तो जब 35,000 के आसपास, 35,100 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है एंड देन वी कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट, तब जो है हम लोग आपको अच्छा मूव आता हुआ बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल ये रेंज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कल जो है अगर आप देखोगे तो ये जो फिर मैंने नीचे भी एक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज मार्क करके रखा है। तो ये इसको जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, बहुत बार इसको ब्रेक करने की बैंक निफ्टी ने कोशिश की है, पर वो कभी एज सच बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला नहीं डाउन साइड में। पर डाउन साइड में 34,450 34,574 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग 34,000 और लाइकवाइज हम लोग नीचे के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल अब निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी आपको जिस जोन में है, आपको कल जो ओपनिंग है हो सकता है निफ्टी की ओपनिंग हमें कुछ अगर गैप डाउन होता है तो कुछ इस लेवल पे दिखाई पड़ेगी। 14,900 के आसपास निफ्टी का आपको ओपन दिखाई पड़ेगा, और अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको 15,100 के आसपास निफ्टी ओपन होता हुआ दिखेगा। पर बहुत चांसेस है कि हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी भी नीचे रहने का उम्मीद है। अगर ओपन अच्छा गैप अप ओपन मिलता है तब फिर 15,107 के लेवल, 15,100 के ऊपर हम लोग निफ्टी को खुलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिर आपको इस पॉइंट से जो है ना फिर आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो 15,135 का एक जो एक लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी लेवल्स तो मैं कल लाइव जब भी लाइव सेशंस के दौरान अपडेट करता ही रहूँगा, जो हर घंटे में अपडेट्स लेके आता हूँ ट्रेडिंग आवर्स के बीच में। अब एक बार डॉलर पे भी ध्यान दे देते हैं। तो डॉलर में अगर हम लोग देखें तो डॉलर में कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने देखा कि
एक गैप डाउन ओपन हुआ था डॉलर, जो मैंने एक रेंज मार्क करके रखा है 72.9661 का। इस रेंज के नीचे डॉलर ओपन हुआ, उसके बाद फिर एक आपको एक अपवर्ड मूवमेंट डॉलर में दिखा। देन अगेन हमें S1 पे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला और 200 एमा ब्रेक नहीं किया। 200 एमा को ब्रेक करता तब हमें कुछ और लेवल्स दिखाई दे सकते थे, तब हमें ये लेवल्स दिख सकते थे। बट यहाँ पे आपको दिखा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको रेजिस्टेंस फेस किया डॉलर ने, एंड फिर अगेन हमने वैप को टेस्ट किया। तो हो सकता है कि डॉलर कल जो है हमें एक फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है देखने को मिले डॉलर में। अगर फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो 73 के आसपास इस लेवल पे ओपन होगा, और कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ 72.91 के ही आसपास इसी रेंज में कुछ डॉलर ओपन होगा। 72.880 के आसपास में डॉलर ओपन होगा। तो ये दो लेवल्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें क्या ट्रेड लेना है वो तो मैं कल डिस्कस करूँगा, जो लाइव अपडेट करूँगा, क्योंकि अभी कुछ ट्रेड ऐसे सजेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। कल मार्केट कैसे ओपन होते हैं, कल बाकी सारे मार्केट जो ओपन होंगे उनका कैसा रिएक्शन होता है, देन वी विल डिस्कस इट लेटर कि हम लोगों को किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कल के कुछ स्टॉक्स देख लिए जाएं जिनमें कि मूवमेंट आने की कल संभावना है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक, अगर आपको देखेंगे तो HDFC बैंक में आपको कल एक मूवमेंट कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल HDFC बैंक में भारी गिरावट थी। अगर आप देखोगे तो 1576 के लेवल से, आप देखोगे तो 1576 के लेवल से, इस लेवल से HDFC में एक भारी गिरावट आई, और ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ये 200 एमा को ब्रेक किया, और उसके बाद फिर जो फॉल आया, तो मैंने जो लेवल बता रखे हैं 1540 का और 1520 का, ये दो लेवल है। यहाँ पे 1540 के आसपास जो है HDFC ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो इस लेवल पे आपको देखो HDFC बैंक सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि अगर कल गैप डाउन ओपन होता है 1520 को अगर टेस्ट करता है HDFC, इस पर्टिकुलर लेवल को अगर HDFC टेस्ट करता है, तब हमें जो है एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है, और हमें जो है 1510 और 1500 के लेवल आते हुए कल HDFC में दिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात होता है कि हमें अगर ये लेवल 1520 ब्रेक होता हुआ दिखे, अगर हम लोग 1520 को ब्रेक करते हैं तब हमें 1500 के लेवल HDFC में आते हुए दिखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग हो सकता है कि एक अच्छा HDFC में डिक्लाइन दिखें। तो फिर उसके बाद तो फिर मैं एक सेटअप दूंगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। तो कल गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, क्योंकि अगर इस रेंज पे सपोर्ट लिया HDFC बैंक ने 1520 पे सपोर्ट लिया, तो आप एक शॉर्ट टर्म, मतलब स्टार्टिंग के 10-15 मार्केट ओपन होने के 10-15 मिनट का जो ट्रेड होता है, अगर आप अर्ली ट्रेड लेने के इच्छुक हो, अगर आप लेते हो, तो फिर आप 1540 और 1554 लेवल के, ये दो लेवल के आप ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ इस पोजीशन पे मार्केट ओपन होता है, तो वी कैन सी अ बाउंस बैक टू अप टू दिस लेवल। तो इस लेवल तक हम लोग एक बाउंस आता हुआ देख सकते हैं। फिर हम लोग को जो मूवमेंट होगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो देन वी कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट, बट अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता देन वी कैन सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर जो हम लोग हो सकता है नीचे का लेवल देखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये लेवल जो है 1520 है, ये अगर टूटता है तो आप एक रेंज मार्क कर सकते हो, और वो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो रेंज होगा ये रेंज, मतलब 1500 का जो जो रेंज है 1520 से लेके आप कहो 1513, तो ये जो रेंज है, ये जो 8 मार्च का लो है, ये अगर टूटता है तो फिर हम लोग को एक फॉल देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको एक रिवर्सल इस पर्टिकुलर एरिया से आपको एक रिवर्सल आता हुआ दिखे।
ये जो एरिया है इस एरिया से रिवर्सल आपको आता हुआ दिखे तो तब तब अगर इस एरिया से अगर आप रिवर्सल आता हुआ आप देखोगे तो फिर आप जो है अगर गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तब फिर यू कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट टिल 1554। इस 1554 के लेवल्स आप आते हुए हो सकता है देखो, तो 1540 1554 के लेवल आप टेस्ट होते हुए देख सकते हो, एंड देन फिर हम लोग एक डाउनवर्ड मूवमेंट देंगे। तो एच का ये है। अभी उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स कल के लिए हैं। आईटीसी है, तो हाँ, तो अब आईटीसी है, तो आईटीसी में अगर आप देखोगे तो आईटीसी में कल हो सकता है कि कल एक रिकवरी आपको थोड़ा सा देखने को मिले। आईटीसी में से गिरावट बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली है। अगर आप एक दिन के चार्ट्स देखते हो तो आप देखोगे कि 220 का जो लेवल है, 240 का जो लेवल है, वहाँ से आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो 240 के लेवल से आपको वो एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इस लेवल से। तो 240 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अभी हम लोग जो है एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे हैं। तो अभी दो चीज़ है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर आप ये देखोगे तो ये लेवल जो हुआ 200 का जो लेवल हुआ, 198 200 का लेवल जो हुआ, ये अगर ब्रेक होता है तब फिर हम लोग नीचे के लेवल्स 160 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। बट फिलहाल जो है हम लोग एकदम 200 डेमा जो एक दिन का डेली एक दिन का जो कैंडल है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वन डे के कैंडल में 200 डेमा के आसपास हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, और 200 डेमा जो है वो करीब 202.45 के आसपास है। तो हम लोग अगर यहाँ पे वापस सपोर्ट लेते हैं, इस 200 डेमा को टेस्ट करते हैं, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 202.45 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस सपोर्ट लेते हैं इस लेवल पे अगर आपको सपोर्ट दिखता है, देन वी कैन सी अ बाउंस बैक, और वो बाउंस बैक जो है आपको 211 के लेवल तक आते हुए दिख सकते हैं। तो कल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल अगर गैप डाउन आपको मिलता है तो जहाँ पे भी मिले आईटीसी आप बाई कर सकते हैं। बजते आपको ये देखना होगा कि कौन से लेवल्स, अगर आपको 200 के लेवल टूटते हुए नहीं दिखते हैं कल, अगर आप जब मार्केट ओपन होगा तो अगर आप 200 डेमा आप एक बार चार्ट पे चेक कर लो, डेली चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे चेक कर लेना आप, और उसमें आप देखो कि 200 डेमा अगर ब्रेक ना करे और उसके बाद फिर जो है आपको ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 200 का जो आपको लेवल है, ये अगर यहाँ से अगर आपको फिर से एक रिवर्सल आपको दिखता है, यहाँ से अगर मार्केट आपको रिवर्स होता हुआ दिखे तो फिर जो है इस लेवल से आप जो है एक बाई कर सकते हो। 211 214 का लेवल आपको कल देखने को मिल सकता है आईटीसी में। तो आईटीसी में कल के जो कुछ इम्पोर्टेंट लेवल हैं, अगर इस रेंज में अगर आपको आईटीसी मिलता है, बहुत उम्मीद है कि आपको 203 202 के लेवल में आईटीसी मिलेगा। कुछ इस लेवल पे आपको आईटीसी मिल सकता है। तो 204 से 205 के बीच में भी अगर आप आईटीसी को ख़रीदते हैं तो आपका टारगेट, पहला टारगेट 207 होगा, दूसरा टारगेट 211 होगा। 207 और 211 का टारगेट आपको आईटीसी में आते हुए देख सकता है। पर कल का अगर मैं इंस्टेंट टारगेट दूं तो कल अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से आप सोचोगे तो कल अगर आप 204 पे ले रहे हो तो आपको 206 और 208 ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना स्टॉप लॉस को 200 पे के आसपास रख के 206 और 208 का आप एक ट्रेड ले सकते हो। पर वो जितना नीचे मिले उतना लेना फ़ायदेमंद होगा, और वो भी हो सकता है कि आपको ये जो भी है ये अर्ली मॉर्निंग ट्रेड आप इस पे जा सकते हो। नहीं तो एटलीस्ट वेट टिल 10 o'clock, उसके बाद फिर आप रेंज को देख के फिर अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द ट्रेड। तो अब हम लोग देखते हैं आइचर मोटर को। अब इसमें अगर आप तो देखोगे तो कल एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में
आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और 200 डेमा ब्रेक हुआ कल, फिर अगेन 200 डेमा को टेस्ट भी किया यहाँ पे। एक बार 2640 के आसपास जो है प्राइस टेस्ट किया है आइसर मोटर ने। तो अब यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो लेवल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हैं 2631 2575, ठीक है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2631 2575 और ऊपर 2693। तो अगर आपको फिर कल इस लेवल पे मिलता है 2610 से 2600 के बीच के लेवल्स में, अगर इस लेवल पे आपको कहीं पे भी मिलता है आइचर मोटर्स का स्टॉक, तो कल आप एक ट्रेड ले सकते हो सकता है आप फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट आते हुए देखो 2693 तक का आप अपवर्ड मूवमेंट देखो, तो अच्छा आपको जो है ना 30 पॉइंट के आसपास का आप एक मूवमेंट कल कैप्चर कर सकते हो अगर ऊपर के मूवमेंट दिखते हैं तो। और कल अगर फिर 2600 ब्रेक होता है तो काइंडली वेट, क्योंकि ये आपको जो है ना ये आपको फिर सपोर्ट रेंज है, यहाँ से आपको एक अच्छा रिवर्सल हमेशा देखने को भी मिलेगा। और जब तक 2575 ब्रेक ना हो तब तक नीचे के ट्रेड ना लें। 2575 ब्रेक हो तो 2605 के आसपास का या 2610 का स्टॉप लॉस लेके देन फिर आप नीचे का ट्रेड एक ले सकते हो। बट फिलहाल जो है आप अगर इस रेंज में रहता है तो काइंडली वेट। यहाँ पे अगर आपको एक अगर प्राइस कुछ यहाँ पे खुले और फिर आपको नीचे आता दिखे और आपको फिर यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिले, तब फिर जो है आप इस पॉइंट पे आप बाई ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको पुल बैक देखने को मिलता है, कैंडल 5 मिनट का कैंडल अगर ऊपर में क्लोज होता है तो दो आपको क्लोजिंग देखना होगा। एक आपको कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल क्लोज होगा और उसके बाद फिर दूसरा भी अगर पॉजिटिव कैंडल आपको इस क्लोज होता हुआ दिखे, तब फिर आप जो है 2631 का आप एक टारगेट ले सकते हो और दूसरा टारगेट 2693 का हो सकता है। तो ये एक ट्रेड सेटअप हो सकता है आइचर मोटर्स में। तो अब बजाज ऑटो देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो में भी कल एक अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिला था और एक दिन का अगर देखते हैं तो बजाज ऑटो भी अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हो आप सपोर्ट के आसपास में है। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो है 336, आप मान के चलो 3649 3653 के आसपास। तो आपको हो सकता है कि अगर कल ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे, सॉरी एक मिनट, 3734 का लेवल अगर आपको ब्रेक होता हुआ दिखे तो फिर जो है आपको नीचे के एक मूवमेंट दिख सकते हैं बजाज ऑटो में। पर अगर इस रेंज में, ये एक सपोर्ट रेंज है, अब आप समझ लो ये रेंज है, ये सपोर्ट रेंज है। तो सपोर्ट रेंज में अगर आपको एक रिवर्सल दिखता है यहाँ पे कहीं पे, अगर इस किसी भी एरिया में, अगर इस एरिया यहाँ इस एरिया में अगर ओपन होता है बजाज ऑटो का शेयर, मतलब 3740 से 3770 के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है बजाज ऑटो का शेयर, तो आप एक क्विक ट्रेड ले सकते हो टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो हो सकता है कि आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले तो वो आप कैप्चर कर सकते हो। बट काइंडली वेट टिल 10 o'clock, क्योंकि कल जो है बहुत हलचल भरा दिन होगा, क्योंकि उसका दो इम्पैक्ट है। एक तो आपको आप अभी हाल फिलहाल में आपको ये भी पता होगा कि स्वीडन का भी एक रिपोर्ट आया जिसमें कि इंडिया के वो फ्रीडम डेमोक्रेटिक रेटिंग्स घटा दिए गए हैं। तो हो सकता है कि उससे कुछ एक मार्केट का सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो। और कल आपको ये भी दिख रहे हैं बैंकों के हड़ताल भी है, और वो जिस चीज़ को लेके हड़ताल है तो इसका एक इम्पैक्ट आपको हो सकता है नेगेटिव देखने को मिले। तो कल अगर ओपन होता है तो आप एक बाई ट्रेड ले सकते हो, क्विक बाई ट्रेड ले सकते हो क्विक प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे भी लेते हो
तो करीब करीब 3765 के आसपास भी लोगे तो 3803 का आप हो सकता है लेवल आते हुए दिखो। फिर यहाँ से आपको एक डिक्लाइन दिखे वो अलग बात है, बट आप एक मूव कैप्चर कर सकते हो बजाज ऑटो में। तो इसके बाद ऑरबिंदो फार्मा देख लेते हैं। तो ऑरबिंदो फार्मा में भी अगर आप देखोगे तो आपको 843 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर 843 ब्रेक होता है तो फिर आप नीचे के ट्रेड लो, और 843 अगर ब्रेक नहीं होता है तो काइंडली वेट। आप उसको 843 को ब्रेक होने दो, और उसके बाद ही फिर आप जो है कोई ट्रेड लो, सेल के ट्रेड आप प्लेस करो। नहीं तो अगर कल का ओपन अगर आपको इस लेवल पे मिलता है 845 846 के लेवल पे आपको अगर मिल जाता है तो फिर आप जो है काइंडली वेट कि आपको 843 के लेवल टेस्ट होने दें। यहाँ के बाद फिर एक आप मूवमेंट 850 और 856 के लेवल कल ऑरबिंदो फार्मा में आते हुए देख सकते हैं। अगर 843 पे आपको 843 का रेंज टेस्ट होता हुआ दिखे, ये लेवल आपको टेस्ट होता हुआ दिखे, तो जब प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगा एंड देन आप एक अपवर्ड मूवमेंट देखोगे, तो आप 845 के आसपास बाई करो। 850 एक लेवल और 856 एक लेवल आपको कल आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद फिर वी कैन टेक अ ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो कल का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट आवर में ये एक मूवमेंट देखने को मिले। कुछ मिनटों में आपको हो सकता है कि एक मूवमेंट 850 856 तक का एक मूवमेंट आपको दिख सकता है। और अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है, अगर 850 के ऊपर आपको ओपनिंग दिखती है, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 854 का लेवल। 854 से 856 यहाँ पे आपको हो सकता है कि एक प्रेशर वापस देखने को मिलेगा, और आप इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। अगर फिर आपको प्राइस 856.50 को टेस्ट होता हुआ दिखे, मतलब प्राइस ऊपर जाए, उसके बाद फिर आपको एक कैंडल, दो कैंडल लगातार नीचे एक क्लोजिंग मिले, तो फिर जो है आप कुछ इस लेवल पे सेल कर सकते हो। 855 के आसपास सेल कर सकते हो, और आप जो है 843 के लेवल्स हो सकता है आते हुए आपको दिखे। तो इसका पहला टारगेट होगा 850 और दूसरा टारगेट होगा 843। तो ये तो आपको ऑरबिंदो फार्मा का हो गया। तो कल अडानी में भी आपको एक अडानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है अडानी ग्रुप की, उसमें भी आपको कल एक मूवमेंट दिख सकता है। तो ये जो है एक आप देखो, आप इतने दिन से जो है ना एक रेंज में फंसा हुआ था, 2-4 दिन से एक रेंज में अभी फंसा हुआ था, जो कि 1163 से ये रेंज था, 1163 से 1190 का रेंज था, ठीक है। इस रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो अगर आपको 1139 ब्रेक होता हुआ दिखे, और आप मान के चलो 1135 अगर ब्रेक होता हुआ दिखे, तो फिर आपको इसमें एक गिरावट दिखेगी। तो ओवरऑल अगर सेंटिमेंट देखो तो हो सकता है कि आपको इसमें जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई पड़े, अगर ओवरऑल, क्योंकि एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है। आप देखोगे तो इसका मूवमेंट बहुत ही अच्छा है। तो आप एक अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो, तो अगर 14 जनवरी से भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरू करें, तो जब आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखे, अभी ये हो सकता है कि हमें ये ब्रेक कल परसों में दिखे, तो हम लोग को एक 1112 के लेवल, ये जो 1112 का लेवल है, ये हम लोग को आता हुआ दिख सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है दिखे कि 1100, अगर हम लोग कल का जो एक लो ब्रेक होता हुआ देखें, तो आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखो, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है अडानी ग्रीन का शेयर, तो 1139 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। तो तुरंत आप जल्दी में ट्रेड ना लें, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्राइस रिवर्सल देखने को मिला था। तो ये जो लेवल हुआ 1135 बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 1135 11, हाँ
ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1135 का। तो ये लेवल जब आपको टूटता हुआ दिखे 1135, तो फिर आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो, जो कि 1110 1112 का लेवल आपको अडानी ग्रीन्स में आता हुआ दिख सकता है। अब ऑयल इंडिया को भी देख लेते हैं। तो ऑयल इंडिया अभी फ़िलहाल अभी 200 अपने 200 डेमा को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 डेमा को टेस्ट कर रहा है ऑयल इंडिया। तो 130 को अगर आप ब्रेक होता हुआ देखते हो तो फिर हम लोग जो है ना नीचे के 127 के लेवल्स हो सकते हैं आते हुए देखें इन कमिंग डेज। और कल हो सकता है कि हम लोग को 129 का लेवल आता हुआ दिखे, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम लोग को हो सकता है कि फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिले 132 तक का। तो फिलहाल हो सकता है कि हमें जो है थोड़ा सा अगर मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा वीक होता है तो हम लोग को 130 के आसपास जो है एक गैप डाउन, छोटा सा गैप डाउन ओपन यहाँ पे दिखेगा, एंड देन वी कैन सी अ प्राइस रिवर्सल अप टू 132। और फिर वहाँ से हम लोग जो भी है मूवमेंट डिक्लाइन जो है वो इस लेवल से हो सकता है देखने को मिले। और अगर 132 को ब्रेक करता है अच्छे से तो फिर हम लोग ऊपर के लेवल पे डिस्कस करेंगे। वो हम लोग कल जब मार्केट ओपन होगा देन विल डिस्कस ऑन दैट लेवल। तो अब नेक्स्ट है इंडिया होटल्स। तो इंडिया होटल्स भी आप देखो तो अपने एक काइंड ऑफ अ रेंज में है। ये आप इंडिया होटल्स के को कहो कि 2 दिन ट्रेडिंग सेशन से इस रेंज में फंसा हुआ है। तो इंडिया होटल्स के लिए 123 और 129 ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अगर आपको प्राइस इस लेवल को टेस्ट होता करता हुआ दिखे, 123 को टेस्ट करता हुआ दिखे, और फिर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट मिले तो 124 के ऊपर बाई करें। और पहला टारगेट होगा 126 और दूसरा टारगेट होगा 129। और इसके नीचे अगर प्राइस फिर ट्रेड करता है तो मैं उस पर अलग कॉल दूंगा। वो आपको फिर जो सेल ट्रेड होगा वो मैं बाद में दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप एक बाई ट्रेड ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस जो हमेशा रखोगे आप 122 के आसपास का स्टॉप लॉस रखोगे। अगर आप 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे अगर आप 124 के ऊपर खरीद रहे हो तो 124.2550 के आसपास खरीदो आप। पहला टारगेट 126.75, दूसरा टारगेट 129.25। ये इंडिया होटल्स का आपको ये होगा। तो अब है वी गार्ड। तो वी गार्ड में जैसा कि आप देख रहे हो तो वी गार्ड कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन आप एक लेवल पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट ले रहा था। वो है 229.50। तो ये जो लेवल है ये लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट था। पर अगर कल का गैप डाउन थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आपको कल अगर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको 224 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर कल वी गार्ड इसी लेवल पे खुलता है 230 के आसपास कल वी गार्ड में आपको ओपनिंग दिखती है तो फिर जो है आप 231 का ये लेवल जो है टेस्ट करते हुए देखोगे, एंड देन यू सी अ मूवमेंट टुवर्ड डाउनवर्ड्स। तो हम लोग 227 का एक लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको 227 के कल एक लेवल आते हुए दिखें, तो आप ट्रेड अपना उसी हिसाब से प्लेस कर सकते हो। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 231 कि कल ओपन होने के बाद 231 को किस तरीके से वी गार्ड टेस्ट करता है। अगर यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे क्योंकि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वी गार्ड के लिए, तो यहाँ से आपको जो है ना एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और हो सकता है वो डिक्लाइन 227 से लेके 224 तक जाए। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर 231 पे अगर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है देन यू कैन टेक अ सेल ट्रेड, और आपके लेवल्स 227 और 224 होंगे वी गार्ड में। तो कैस्ट्रॉल में कल के दिन एक बहुत तगड़ा आपको गिरावट देखने को मिला। कुछ 134 के लेवल से
129 के लेवल आपको आते हुए दिखे। तो कैस्ट्रॉल में जो है आपको आप देखोगे तो कैस्ट्रॉल बहुत दिन से एक रेंज में फंसा हुआ था। ये जो एक रेंज था कैस्ट्रॉल का, इस रेंज में फंसा हुआ था बहुत दिन से। कैस्ट्रॉल इस रेंज में था और ये जो 134.05 जो है एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आपको 134 आप मान के चलो, 134 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कैस्ट्रॉल के लिए। उसको इसने ब्रेक किया और जब ब्रेक करते के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा। पर अब ये फॉल कहाँ तक जाएगा ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट जो है आपको एक यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि आपको 128.70 के आसपास है। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट रेंज बन जाता है। 127.65 से 127.55 का जो लेवल है, ये जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिर हो जाता है आपको कैस्ट्रॉल के लिए। तो ये इस लेवल पे अगर आपको जो है कैस्ट्रॉल, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला कैस्ट्रॉल में, और इस रेंज पे वापस अब कैस्ट्रॉल को सपोर्ट लेते हुए आप देख सकते हो। तो कल का दिन इम्पॉर्टेंट इसीलिए होगा कि कल अगर आप फिर से इस लेवल को पे अगर आप अच्छा यहाँ पे आप सपोर्ट देखो, तो अगर कुछ 130 के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद आपको हो सकता है कि जो है फिर आपको 134 के लेवल टेस्ट होते हुए दिखें। तो अगर थोड़ा सा हल्का भी अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और तो आपको जो है 100 अगर 128 के ऊपर ही ट्रेड प्राइस करता हुआ दिखे कुछ स्टार्टिंग कुछ मिनटों में, तो आप 134 का लेवल ऊपर आते हुए देख सकते हो। ये 134 का लेवल टेस्ट होता हुआ देख सकते हो। पर अगेन अब अभी ये अगर लेवल 127.55 को अगर ब्रेक करता है कैस्ट्रॉल, तब फिर हम लोग एक अच्छा डाउनफॉल आते हुए देख सकते हैं, जो कि हो सकता है 120 115 तक भी जाए। तो वो इन सम डेज जो आपको दिखाई देगा। बट अभी फ़िलहाल जो है ये ऐसा लग रहा है कि आपको जो है यहाँ से एक आपको एक मूवमेंट अच्छा देखने को मिले कैस्ट्रॉल में, एंड वी कैन सी अपवर्ड मूवमेंट। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को जो है ये एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये इस लेवल को 128.70 से 127.55 के लेवल को टेस्ट करेगा और फिर वी कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट, और जो कि 134 तक जाने की उम्मीद है। कल पहला लेवल तो हो सकता है 134 आपको आता हुआ दिखे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट है, देन कि वो फिर हम लोग सेल का ट्रेड लें या बाई का ट्रेड लें, वो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कल मूवमेंट देख के। बट हो सकता है कि कल मार्केट खुलते के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में हो सकता है आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखे, जो कि आपको 132 से 134 तक का आपको एक मूवमेंट दिख सकता है कैस्ट्रॉल में। और अब एक लास्ट बच गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अब आप देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एक गैप डाउन ओपन हुआ था पिछले ट्रेडिंग सेशन में 12 तारीख को, और गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर एक जो एक अच्छा सपोर्ट था 467.55 का, जो एक सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर अपना अगला सपोर्ट जो 461 है वहाँ पे आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिख रहा है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अगर हम लोग थोड़ा सा 1 डे का चार्ट देखें तो देखिएगा एग्जैक्टली ये भी अपने फिर सपोर्ट पे खड़ा है। तो 461 जो है इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी आपको जो है अगर 458 के लेवल ब्रेक होते हुए दिखें, और कल अभी 200 डेमा जो है 450 पे है, तो हो सकता है कि आपको 200 डेमा टेस्ट होता हुआ दिखे। बट अगर ये 461 को ब्रेक करता है तो हम लोग को 450 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये 451 के लेवल को ब्रेक करता है देन वी कैन सी 450 के लेवल्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। पर यहाँ से फिर अगर हम लोग एक देखें कि यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस अगर वापस आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखता है,
तो ये दो लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं, 467.75 और 474.20। तो ये दो आपके टारगेट हो सकते हैं कल के लिए। और आप जो अगर वापस यहाँ पे अगर लेते हो 462 के आसपास लेते हो तो 457.55 जो है वो आपका एक स्टॉप लॉस होगा, और फिर आप उस स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड ले सकते हो 474 तक का। तो दो टारगेट आप मान के चल सकते हो, 467.75 और 474.20। तो ये तो आपको पूरा एक एनालिसिस हो गया कि कल क्या मार्केट की स्थिति होने वाली है। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारे शेयर्स में आपको कुछ एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। जितने भी आज मैंने शेयर्स बताए हैं इसमें की है आपको HDFC बैंक, ITC, आइचल मोटर्स, बजाज ऑटो, अरविंदो फार्मा, अडानी ग्रीन्स, ऑयल इंडिया, इंडियन होटल्स, वी गार्ड, कैस्ट्रोल इंडिया और ICICI प्रूडेंशियल्स। तो ये सारे जो शेयर्स हैं, ये सारे शेयर्स में आपको जो है एक कल मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसमें आपको एक थोड़ा सा, अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है कि इसमें थोड़ा आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। पर जो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं, जो लेवल्स आपने देखे होंगे अभी इस वीडियो में, उस लेवल्स पे ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लें। और अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो फ़िलहाल जो है इस वीडियो के लिए इतना ही, और कल देखते हैं कि प्री ओपन सेशन में हम लोग को किस तरह का ट्रेडिंग देखने को मिलता है। फ़िलहाल हो सकता है कि हम लोग एक फ्लैट टू गैप डाउन, एक फ्लैट ओपनिंग हम लोग को देखने को मिला, थोड़ा नेगेटिव फ्लैट ओपनिंग हो सकता है जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली, तो यही है। लेकिन कल आपको किस लेवल पे देखने को मिलता है SGX निफ्टी के बाद जो उससे आपको टेक्स्ट आना शुरू होंगे, तो फिर हम लोग उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोग का ट्रेड अकॉर्डिंगली किस तरफ होगा। तो जैसे कि हर घंटे का मैं अपडेट्स लेके आता हूँ, वो हर घंटे का मैं अपडेट्स तो लेके आऊँगा ही। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे लाइव मार्केट के दौरान हर घंटे अपडेट्स लेके आऊँगा। उसी के बीच में कोई कॉल्स रहेगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे वो कॉल्स अपडेट करता रहूँगा। तो कृपया हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शंस में जो है सारे लिंक्स दे रखे हैं मैंने, तो वहाँ पे जाके फॉलो करें तो आपको लाइव अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, जो लाइव लेवल्स मैं प्रोवाइड करता रहूँगा वहाँ पे, और लाइव कॉल्स जिसको कि आप टैली करके आप अपने ट्रेड ले सकते हो। तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि ये लेवल्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उस लेवल को आप अपने लेवल के साथ मैच करें, और मैच करने के बाद फिर आपको लगे कि आपने जो लेवल बना रखे हैं, लेवल मार्क करके रखे हैं, वो मेरे लेवल के साथ टैली कर रहे हैं, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, रिकन्फर्मेशन मिलेगा कि यू आर ऑन द राइट पथ टू टेक अ ट्रेड। तो फिर आप जो है ट्रेड ले सकते हो अपने डायरेक्शन में। तो वो आपको एक सेंस ऑफ एश्योरिटी देता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मेरे भी लेवल सही हैं, तो आप अपने लेवल्स को मेरे लेवल के साथ मैच करें और फिर ट्रेड लें। तो प्लीज़ लेवल्स ज़रूर क्रिएट करें। और फिर मैं जल्दी ही एक वीडियोस उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो कि एकदम नए हैं ट्रेडिंग सेटअप के लिए। तो इस मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए जो एकदम नए हैं उनके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको पता चले कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसका मतलब क्या है, वो कैसे लेवल्स मार्क किए जाते हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग किया जा सकता है। इस पर एक वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिसर्च के साथ बहुत ही सिंप्लीफाई वीडियो लाना चाहता हूँ कि हर एक लेमैन भी समझ पाए कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और वो भी ट्रेडिंग कर सके, और कितने भी उसके पास अमाउंट हो उससे वो ट्रेडिंग कर सके। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। और कृपया हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी मेरे इंस्टाग्राम हैं और ट्विटर हैं और फेसबुक हैं उस सारे हैंडल्स को जाके फॉलो करें। वहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को यूट्यूब पे ज़रूर दबाएं ताकि जितने भी वीडियोस फर्दर मैं डालूं और जितने भी अपडेट्स लाइव मार्केट के मैं लेके आऊँ, आवरली अपडेट्स, वो आपको मिल सकें।
टाइम टू टाइम, और आप अपने ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकें। तो हैव अ नाइस डे, ट्रेडिंग डे अहेड, और आपका जो अगला ट्रेडिंग डे है 15 तारीख, वो अच्छा जाए, प्रॉफिटेबल रहे, और आपका जो भी ट्रेड सेटअप जो आपने किया हो वो आपके हिसाब से जाए, और अच्छा खासा आप प्रॉफिट लेके अपना डे क्लोज करें। तो बाय, मिलते हैं 9 AM के अपडेट के साथ, जो 15 तारीख का रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि लेवल्स क्या होंगे। बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, बाय।